स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 57,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर गया। कारोबार के चौथे रोज जबरदस्त तेजी के साथ 100 इंडेक्स में 450 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। IMF की जानिब से $700 मिलियन की मंजूरी का असर पाकिस्तानी रुपए पर पड़ने लगा। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में भी इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹2.08 की कमी रिकॉर्ड। डॉलर $286.06 पर आ गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक बैंक्स दरामद कुनिंदगान को LCs खोलने के लिए डॉलर $287.06 में फरोख्त कर रहे हैं। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता हुआ और $279 में फरोख्त हो रहा है। सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत कर रहे हैं। मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक अमूर का जायजा लिया जाएगा। सरमायाकारी काउंसिल की एपेक्स कमेटी के इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शरीक। तमाम वज़रा आला और वफाकी वज़रा भी इजलास में शरीक। स्मोग ने एक बार फिर मुल्क भर में खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में 470 पॉइंट्स के साथ दूसरे और कराची 183 IQ के साथ चौथे नंबर पर आ गया। पेशावर की फिजा में भी आलूदा ज़रात बढ़ने लगे। लाहौरियों में खांसी और नज़ला समेत मुख्तलिफ अमराज भी बढ़ने लगे। पंजाब में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। इतवार के अलावा अब हफ्ते को भी सूबे में तालीमी इदारे और दफातर बंद रहेंगे। हफ्ते के रोज मार्केट्स भी दोपहर 3 बजे के बाद ही खुलेंगी। फिटनेस सर्टिफिकेट और रूट परमिट के बगैर गाड़ियों का मोटरवेज और हाईवेज पर दाखिला बंद कर दिया गया। डिफेंस लाहौर में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की मौत का वाकया। तहकीकात के दौरान नए इंकशाफात सामने आ गए। जराये के मुताबिक कम उम्र ड्राइवर अफनान की हादसे से कबल जांबहक अफराद के साथ झड़प हुई। अफनान वाई ब्लॉक से गाड़ी में बैठी खातून का काफी देर तक पीछा करता रहा। मुतासरा गाड़ी के ड्राइवर हसनैन ने कई बार गाड़ी की स्पीड तेज की कि अफनान पीछा छोड़ दे। मुलजिम अफनान ने गाड़ी का पीछा नहीं छोड़ा और मुसलसल खातून को हरासा करता रहा। मुलजिम अफनान ने 160 की स्पीड से गाड़ी खातून वाली गाड़ी से टकरा दी। गाड़ी में सवार तमाम अफराद जांबहक हो गए। निगरान वफाकी हुकूमत का पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में ₹2.04 कमी। नई कीमत ₹281.34 हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹6.47 कमी। नई कीमत ₹296.71 मुकर्रर कर दी गई। मिट्टी के तेल की कीमत में ₹6.05 फी लीटर कमी का ऐलान। नई कीमत ₹204.98 हो गई। लाइट डीजल की कीमत में ₹9.01 फी लीटर कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा। मरियम नवाज, इसाकदार, एहसन इकबाल समेत दीगर पार्टी रहनुमा भी कायदीन के हमरा। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए नवाज शरीफ बोले, नारे लगाने वाले ये बताएं कि कहां है तब्दीली। बातें करने वाले बहुत आए, अमली काम कुछ ना किया। तब्दीली लाने वाले हसद और गालियां ले आए। नए पाकिस्तान में धरने दिए गए। बुग़्ज़, हसद, गंदी जबान और नफरत ने मुआशरे को गंदा किया। हमें अपने लिए इख्तिदार नहीं बल्कि खुशहाल पाकिस्तान चाहिए। बलूचिस्तान की कुल 16 सीटें हैं। 3 सीटें अनोखा लाडला लेगा, 3-4 सीटें फजलुर रहमान लेगा और जरदारी भी ताज छाती से लगाकर खेलता है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि मेरे ऊपर 80 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। मैं कल लाहौर हाई कोर्ट पिंडी ब्रांच में दरख्वास्त दायर करूंगा। अगर मैंने जेल से इलेक्शन लड़ना है तो मैंने रज़ाई ले ली है। किसी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। अनोखे लाडले को कहना चाहता हूँ, फैसला आसमानों से होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत आज होगी। अपील में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज की तैनाती भी कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के जेल ट्रायल पर आज तक हुक्म इम्तनाई जारी कर रखा है।
जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज अपील पर समाअत करेंगी। अटॉर्नी जनरल से जेल ट्रायल की वजूहात पर मुश्तमिल तमाम रिकॉर्ड तलब। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के साइफर केस में अब तक हो चुके ट्रायल पर भी सवाल उठा रखा है। रिमार्क्स दिए कि मान लें कि वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद जेल ट्रायल की तमाम कानूनी जरूरियात पूरी हो गई, ये तायुन फिर भी होना है कि पहले हो चुका ट्रायल गलत था या महज बेज़ाब्तगी करार दी जाएगी। आईएमएफ का गैस सेक्टर की क्रॉस सब्सिडीज खत्म करने का मुतालिबा। गैस सेक्टर में डायरेक्ट और क्रॉस दोनों अक़साम की सब्सिडीज खत्म की जाएं। गरीब तबके को बेनजीर इनकम सपोर्ट के जरिए डायरेक्ट सब्सिडी दें। इस वक्त गैस पर 170 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी दी जा रही है। घरेलू सारिफीन, रोटी, तंदूर, पावर प्लांट्स और फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स क्रॉस सब्सिडी से मुस्तफिद हो रहे हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट के सर्वे और कारकर्दगी से आईएमएफ मुतमईन। गैस सेक्टर में सब्सिडीज देकर दीगर सारिफीन से वसूल की जाती हैं। क्रॉस सब्सिडी का बोझ सीएनजी, कमर्शियल सारिफीन और सीमेंट वाले बर्दाश्त करते हैं। मुल्क में गाड़ियों की फरोख्त में कमी जबकि ट्रैक्टर्स की फरोख्त में इजाफा हुआ। पामा की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई तक अक्टूबर गाड़ियों की फरोख्त में 47% कमी देखी गई। ज़राई तरक्की के सबब 4 माह में ट्रैक्टर्स की फरोख्त में 87% इजाफा हुआ। रवा माली साल के पहले 4 माह में ट्रैक्टर की फरोख्त 87% बढ़ गई। गाड़ियों की कीमत में इजाफा, शरह सूद और एलसीज के मसाइल की वजह से गाड़ियों की फरोख्त में कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद का इनखला जारी। गुज़श्ता रोज 219 गाड़ियों में 522 खानदानों की अफगानिस्तान वापसी अमल में लाई गई। अब तक 2.25 लाख से ज्यादा अफगानी वतन वापस जा चुके। उधर मोहसिन दावड़ की गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को निकालने के खिलाफ दायर पटिशन पर शहरियों ने सख्त रद्द अमल दिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर पटिशन को शहरियों ने गलत इक़दाम करार दे दिया। मोहसिन स्पीड, दिन रात दौरे, जाती मॉनिटरिंग, 2 और मंसूबे तकमील के करीब पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कैवलरी अंडरपास और घोड़ा चौक फ्लाईओवर प्रोजेक्ट्स का दौरा, प्रोजेक्ट्स के तामीराती कामों का मुआयना। मोहसिन नकवी ने कहा कि मंसूबों की तकमील से सेंटर पॉइंट गुलबर्ग से घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर मुकम्मल हो जाएगा। गुलबर्ग, कलमा चौक, कैंट, डीएचए और वाल्टन में रहने वाले शहरी मुस्तफिद होंगे। वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद कौमी टीम में उखाड़ पिछाड़। बाबर आजम कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान नहीं रहे। शान मसूद टेस्ट टीम के कप्तान, शाहीन शाह अफरीदी को T20 की कप्तानी मिल गई। वनडे टीम की कप्तानी का फैसला बाद में होगा। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ और बाबर आजम की मुलाकात का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि बाबर आजम को टेस्ट टीम की कप्तानी जारी रखने का कहा गया। बाबर आजम ने अहले खाना से मुशावरत के बाद इस्तीफे का फैसला किया। उधर बाबर आजम का कहना है कि कप्तानी छोड़ना मुश्किल फैसला था, लेकिन यही दुरुस्त वक्त है। तीनों फॉर्मेट में बतौर खिलाड़ी टीम का हिस्सा रहूंगा। पीसीबी ने जो मौके दिए उस पर शुक्रिया अदा करता हूं। क्रिकेट वर्ल्ड कप की दूसरी फाइनलिस्ट टीम का फैसला आज होगा। दूसरे सेमीफाइनल में 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया जनूबी अफ्रीका के मध्य मुकाबिल होगी। ईडन गार्डन्स कलकत्ता में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। मैच बारिश से मुतासिर होने का भी खदशा। सेमीफाइनल बारिश या किसी और वजह से मुतासिर हुआ तो मुतबादिल दिन पर मुकम्मल किया जाएगा। जनूबी अफ्रीका पहली बार फाइनल में रसाई के लिए पुरअज़्म। दोनों टीमें एक रोजा क्रिकेट में 109 बार आमने सामने आई। 55 में प्रोटीज और 50 में कैंगरूज ने फतह समेटी। 3 मैचेस टाई और 1 मैच बेनतीजा रहा। उधर भारत चौथी बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 70 रन से शिकस्त दे दी। मजबूत हुए। लेकिन एफसी ने यूएफए चैंपियंस लीग में फातिहाना एंट्री दी थी। स्वीडिश क्लब ने फ्रेंच साइड पेरिस एफसी पर 2-1 से गलबा पाया। फातिह टीम के लिए केफाजी रोजा और एना सेंड्रिक ने गोल स्कोर किए। रोमा ने जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख को यकीनी फतह से महरूम कर दिया। जर्जियानो के इख्तितामी लम्हात में गोल की बदौलत मैच 2-2 गोल से बराबर हो गया।